प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि ने आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, भगवान किसको दर्शन देते हैं और किसको नहीं देते हैं, वो तो भक्त पे निर्भर होता है। भगवान किसको अपने इच्छा अनुसार भर देते हैं और किसको खाली कर देते हैं, वो तो जैसा भगवान के भक्ति लोग करते हैं उसी तरह भगवान भी अपना पूरा करते हैं फर्ज को। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। गुरु भैया बहना, एक गांव में एक गरीब निर्धन मोची रहते थे। वो सड़क के किनारे एक चटाई बिछा के और टूटी फटी चप्पल को मरम्मत करते थे, सिलाई करते थे, क्योंकि उनके पास नई जूते और चप्पल का दुकान का भी पैसा नहीं था। सिर्फ वो जूता चप्पल सिलते थे। जो भी रास्ते में जाते थे उनका जूता चप्पल टूट जाता था। वही वह मोची, गरीब मोची सिलते थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। जिस दिन दुकान उनका बंद हो जाता था उस दिन उनका चूल्हा पानी भी बंद हो जाता था। घर में भोजन न बन पाता था, क्योंकि उतना ही भर उन्हें कमाई होता था। उनके बच्चे भी 3-4 थे। एक पत्नी थी, एक मोची थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। सावन का महीना आ गया। लोग कावड़ यात्रा के लिए जा रहे थे और मस्त मगन थे। रास्ते में जो जा रहे थे, कावड़ में जल भर के और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाने का तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे कवड़िया गेरुआ रंग वस्त्र में जा रहे थे। जो गरीब मोची थे वह देखे तो कुछ लोग से पूछते हैं कि भैया आप कहाँ जा रहे हो इस गेरुआ रंग वस्त्र में, और बड़े मस्त मगन से जा रहे हो, हर हर महादेव बोलबम पूरे नारा लगाते जा रहे हो। कावड़ यात्रा में जो भी जा रहे थे कहते हैं कि अरे मोची भाई, हम लोग जा रहे हैं देवघर नगरी। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने जा रहे हैं कावड़ यात्रा लेकर। कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, कावड़ में जल भर के। अब बेचारा मोची बड़े मायूस हो गए। उनका पूरे मन में प्रेरणा भरी। अब सोचते हैं कि हम भी जाएंगे कावड़ लेकर और भगवान को जल अभिषेक करेंगे। लेकिन हौसला जगाते हुए भी वह मोची उदास हो गए। मोची उदास होकर सोचते हैं कि हे भगवान, मेरे पास तो उतना पैसा है ही नहीं, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा कावड़ यात्रा लेकर। कावड़ में जल भर के भगवान को जल अभिषेक कैसे कर सकता हूं? मेरे पास तो बस चूल्हा जलने भर पैसा होता है। मैं तो एक गरीब हूं। अब उनके मन में पूरा हौसला जागृत हो गया।
उनके मन में लगने लगा, हमें भी जाना है, लेकिन कैसे? दुकान बंद करके शाम का समय हुआ और मोची भाई जाने लगे। तभी उनका एक कुम्हार का दुकान दिखाई दिया। कुम्हार के दुकान पे चले गए और दुकान पर जाते ही एक गुल्लक नजर आया। गुल्लक नजर आते ही ये मोची भाई कहते हैं कि ये कुम्हार भैया, हमें ये गुल्लक दे दो। गुल्लक कितने का है? जो कुम्हार भैया थे वह बोले, अरे भाई, एक गुल्लक तो 4 पैसे का है। मोची बोले, हमें दे दो और 4 पैसे ले लो। कुम्हार भाई बोलते हैं, अरे भाई, पैसे की जरूरत नहीं, मेरा चप्पल टूटा हुआ है, दुकान पर आएंगे, मेरा चप्पल को ठीक कर देना। मुस्कुराते हुए मोची बोले, अरे अभी तुरंत ठीक कर देंगे, दुकान तो बंद करके जा रहे हैं, जो भी रहता है भला, मेरा थोड़ी ऊंची दुकान है। अरे एक चटाई बिछाकर तो मैं अपनी धंधा चलाता हूँ, लाओ तुम्हारा चप्पल ठीक कर देता हूँ। कुम्हार भाई मोची का हाथ में चप्पल दे दिए और मोची चप्पल उनका सिल दिए। अपना घर आए। घर आए तो उनका पत्नी, मोची का पत्नी देखी, अरे एक गुल्लक लाए हैं। मोची का पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ, एक गुल्लक किस लिए लाए हैं? अरे प्राण प्रिय, तू नहीं जानती हो, इस गुल्लक में हमें पैसा जमा करना है और पैसा जमा करके और मुझे देवघर नगरी जाना है, कावड़ लेकर, कावड़ में जल भर के और शिवलिंग पे अभिषेक मुझे जल करना है। इतना बात सुनकर मोची की पत्नी कहती है कि हे प्राणनाथ, इतना पैसा कहाँ से आएगा जो आप पहुँच पाएंगे? कहाँ से होगा? मोची कहते हैं कि अरे तू नहीं जानती हो, इतना पैसा एक बार नहीं, हम दुकान पर जाएंगे और 2-4 पैसे करके और बचा लेंगे और गुल्लक में प्रतिदिन डाल देंगे। मुझे गुल्लक का और देखना नहीं है, निकालने के नाम से प्रतिदिन उसमें जमा करेंगे। उनकी पत्नी भी उसमें सहमत हो गई और कहती है कि हाँ, वैसे तो अच्छा रहेगा, जमा हो जाएगा। अब मोची क्या करने लगे? प्रतिदिन दुकान पर जाते थे और कुछ पैसे अपने गुल्लक में बचाकर लाकर जमा कर देते थे। धीरे 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 सालों बीत गया और उनका गुल्लक भर गया। गुल्लक भर गया। सावन का महीना आ गया। सावन का महीने में लोग जो हैं कावड़ यात्रा लेकर जा रहे थे, कावड़ में जल भर के यात्रा करके जा रहे थे, कांधे पर कावड़ सजाकर। फिर से नजर पड़ा मोची का, अरे सावन का महीना आ गया और सब लोग जा रहे हैं, अब तो आज के दिन दुकान खोल दिए, जल्दी से हमें दुकान बंद करना है। मोची क्या किए, दुकान बंद करके और एक कावड़ लिए, कावड़ लेकर उसे सजाए, सुंदर से सजाए, घर गए। पत्नी कहती है, अरे कावड़ लेकर आए हैं। पत्नी की बात सुनकर मोची उत्तर देते हैं, अरे प्राण प्यारी, मुझे तो देवघर जाना है, अभी तुरंत
जाके नदी में स्नान करके और लोटे में जल भर के और इसमें कलश भी सजा देना है। कहते हैं कि हाँ, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसमें स्नान करके जल भरते हैं। मेरा नगरी तो बहुत नज़दीक है और हम जल्दी से आप जाइए। मोची की पत्नी भी उत्साह हो गई। उनके मन में भगवान के लिए आस्था बन गया और मोची तो खुशी के मारे उछल रहे थे। उनका मन जो है, मन हौसला से भरा हुआ था। हमें देवघर जाना है, हमें भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक करना है, हम कावड़ लेकर जाएंगे। उनका खुशियाँ से मन उछल रहा था। उनका मन ही मन एकदम हौसला जागृत था। धीरे धीरे वो घर से जाके नदी में स्नान किए। स्नान करके और लोटे में जल लाकर कलश में भर दिए। कावड़ लेकर निकल गए। धीरे 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 जाने लगे। सभी लोग पैदल की ओर जा रहे थे, पैदल की रास्ते जा रहे थे और मोची भी पैदल की रास्ते चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर जा चुके थे। थोड़ी ही दूर उन्हें जाना बच रहा था। इतना ही में पार्वती माता कहते हैं शंकर भगवान से, महाराज, एक मोची आपका सच्चा भक्त है। देखिए कितना गरीब और निर्धन था, लेकिन एक एक पैसा जमा करके और गुल्लक में भर के गुल्लक तोड़ के उसमें से पैसे निकाला और देखिए कपड़ा भी ले आया है अपना लिए। कावड़ सजाया और चल दिया आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। कहते हैं कि वो तो मैं भी देख रहा हूँ पार्वती, लेकिन उसे अभी परीक्षा लेंगे, उसको तो परीक्षा देना अभी बाकी है। पार्वती कहते हैं, हे महादेव, हे भोले दानी, एक तो बेचारा बिल्कुल गरीब है और उसका मन में हौसला आपके लिए बना है, और यदि आप कठिन परीक्षा ले लेंगे तो उसका हौसला टूट जाएगा। वो अपने जल चढ़ाने में कामयाब नहीं होगा, भक्ति उसका मन से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, हे प्राण प्रिय, आप नहीं जानती हैं, मैं तो वैसा परीक्षा नहीं लूंगा जो मेरा भक्त मुझसे रूठ जाए। मेरा भक्त है, परीक्षा देने में असफल नहीं, सफलता का प्राप्त करेगा। शंकर भगवान एक बूढ़ा बन गए, एकदम 100 बरस का बूढ़ा बन गए। बड़े बड़े उनका दाढ़ी हो गया, बड़े बड़े नाखून हो गया, बड़े बड़े बाल हो गया। एक बड़ा सा थैले उनके हाथ में था और बीच रास्ते पे बैठ गए। जिस रास्ते से कवड़िया जा रहे थे, बीच रास्ते पे बैठ गए। बैठकर पानी का रट लगाने लगे। अरे भाई, कोई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा प्राण नहीं बचेगा। कोई भी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा प्राण नहीं बचेगा। हे भाई, इतने लोग जा रहे हो, मुझे जैसा वृद्ध व्यक्ति को देखकर तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है? मुझे पानी पिला दो। पानी पानी का वो बूढ़ा व्यक्ति रट लगाते रह गए, लेकिन कोई भी कंवरिया उन्हें जल नहीं पिलाया। जो पार्वती हैं कहते हैं कि आहा, कैसा कैसा लोग हैं,
पति एक मानव तन में बनकर और पानी के लिए तरस रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें एक बूंद पानी नहीं पिला रहा है और सभी लोग रास्ते से चल रहा है। जहां तक के कि इन्हें झटका भी दे रहा है, बार बार ये गिर जा रहे हैं। धीरे 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 वो गरीब निर्धन मोची उनके पास पहुंचा, आगे बढ़ रहा था। बूढ़े महादेव कहते हैं, हे बेटा, मैं तुम्ही को कह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं, मेरा एकदम प्राण निकला जा रहा है। यदि पानी नहीं पिलाओगे तो मेरा मृत्यु हो जाएगा और उसका भागीदार तुम लोग रहोगे। ये सुनकर मोची कहता है मन ही मन, हे भगवान, मैं कितने मुश्किल से गुल्लक में पैसे जमा किया, देवघर जाएंगे, देवघर में शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगे, लेकिन ये बाबा तो प्यासे तड़प रहे हैं, इन्हें पानी पिला देंगे तो भला कैसे हम जाकर जल भगवान पे अभिषेक करेंगे। क्या बताऊं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब पूरे मन में सोचने लगे। तभी बाबा कहते हैं, बेटा सोचो मत, मुझे पानी पिला दो। अब जो मोची हैं बहुत देर तक सोचे और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आपके शरण में मैं आने से असफल रहा, मुझे क्षमा कर देना, मैं फिर से गुल्लक में पैसा जमा करूंगा मेहनत करके। मैं तो रोज बाजार में सड़क पे जाके, सड़क के किनारे चटाई बिछा के और चप्पल जूता सीता हूँ, टूटे फटे का मैं ठीक करता हूँ, फिर से पैसा बचाऊंगा भगवान, और मैं आपके पास अवश्य ही आऊंगा। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर देना। और मैं इन बूढ़े बाबा को जल पिलाने जा रहा हूँ। यदि मैं इन्हें जल नहीं पिलाया तो इनका प्राण निकल जाएगा, और ये तो पाप है क्योंकि ये बहुत बूढ़े हैं। इतना कह के और ओ मोची जो चमड़ा काटता है, जूता चप्पल सिलता है, उनके हाथ से भगवान भोलेनाथ स्वयं जल पी लिए। जल पी लिए और पीकर उनका कलश दे दिए। लो बेटा, अपना लोटा ले लो। वो जो मोची थे उसी जगह से घूरने लगे। अब भगवान मुझे क्षमा करना, मैं कैसे आ सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में हौसला है, भगवान रूठना मत, हम अवश्य तेरे शरण में आऊंगा जल लेकर, लेकिन इस बार नहीं, मेरे गुल्लक का पैसा सब खत्म हो गया। बूढ़ा बाबा को प्राण बच गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्यासे को पानी, भूखे को अन्न और नंगम को चीर देना लोगों का सबसे बड़ा कार्य है, और मैं पानी पिलाया बूढ़े बाबा को। इतना कहकर जो मोची थे, मोची वहां से घूमने लगे। 5 कदम वहां से आगे बढ़ गए। बाबा कहते हैं, बेटा तुम तो देवघर नगरी भगवान भोलेनाथ पे, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहा था, तो खाली हाथ कैसे जाओगे? किसी भी देव स्थल से लोग जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, और
तुम कैसे खाली हाथ जाओगे? खाली हाथ मत जाओ, जो मैं तुम्हें देता हूँ वो लेकर जाओ। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर मोची पीछे मुड़कर बाबा के पास चले गए। बाबा कहते हैं कि बेटा, जो भी तुम्हारे पास पात्र था वो पात्र दे दो, यानी कलश दे दो। मोची लोटा दे दिए। लोटा में बाबा बेलपत्र डाल दिए और कहते हैं कि बेटा इसे ढक दो और ढक के अपना घर लेकर चल जाओ। आंगन में इसे रख देना और दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से तुम्हारे गांव में जो महादेव का मंदिर होगा उस मंदिर में अवश्य जाना, पूजा पाठ कर लेना। जितना भी देवी देवताओं होंगे सबको पूजा करके आंगन में जमीन लीप के और ये लोटा को धर के वहाँ पर धूप और दीप दिखा देना, पूजा कर लेना और उसके बाद लोटा को खोल देना। दोनों पति पत्नी साथ में रहना, बच्चे को भी वहाँ पर बैठा देना, लेकिन नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ना। महादेव, हर हर महादेव तुम्हारे मन में गूंजना चाहिए। अब तो जो मोची थे वो हाथ में जो लोटा लिए अपने कावड़ में रख लिए और चलने लगे वहाँ से। फिर से लौटते समय भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव उनका मन में यही बन गया था। लौटे, घर पहुँचे, अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे क्या बताऊं प्राण प्रिय, चाहे तो तुम डांटो या तो नाराज हो या तो गुस्सा करो, लेकिन देवघर नगरी कावड़ लेकर भोलेनाथ के शरण तक नहीं पहुंच पाई मैं। कहते हैं कि महाराज कैसे, क्या हो गया? आपका तबीयत तो ठीक था? अरे सुंदरी, मेरा तबीयत तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं क्या बताऊं, रास्ते में मुझे एक बूढ़ा बाबा मिल गए। सभी लोग से अपना जल का पीने का पुकार किए कि मुझे कोई जल पिला दो। बाबा, बूढ़े बाबा का कोई जल नहीं पिलाया। मेरे पास जो जल था मैं बाबा को पिला दिया और बाबा जल पी लिए। लेकिन जब हम आने लगे तो मुझे बाबा बेलपत्र दिए हैं और बोले हैं आंगन में रख के उसका पूजा करना, पति पत्नी मिलकर। अपने बच्चों को भी आसपास बैठा लेना। उनकी पत्नी कहती है कि हाँ महाराज, बूढ़े बाबा को आप जल पिघला के बहुत बड़े कार्य किए। हे प्राणनाथ, आप कोई गलत नहीं किए। समझिए कि मैं भगवान का जल पिला दिया हूँ। आप भगवान का जल पिला दिए हैं। भूखे को, प्यासे को, नंगम को जरूरी मदद करना चाहिए और आप तो वही किए जो करना चाहिए। अब क्या होता है, उनकी पत्नी सवेरे होते ही तुरंत महादेव का मंदिर गए, पूजा पाठ किया दोनों मिलकर, और उसके बाद आंगन में कलश जमीन लीप के और रख दी। खूब भक्ति से, प्रेम से दोनों मिलकर मोची और मोची की पत्नी पूजा की। पूजा करके और जो पात्र था यानी कलश था, लोटा, उसको खोली तो उसमें सोने का मोहरे भरा हुआ था। ये देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। अरे बूढ़े बाबा तो चमत्कारी बाबा थे, उनमें तो कितना बड़ा गुण था। ये सब महादेव का कृपा है। सोने का पूरा सरफिया इसमें भरा हुआ है। अब पति पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न हो गए
कहते हैं कि आहा, भगवान तो मुझ पे बड़े दयावान हो गए। अब तो दोनों के मन में पूरा भक्ति का प्रशंसा जाग गया। दोनों पूजा पाठ के लिए बड़े लीन हो गए और प्रतिदिन महादेव का मंदिर जाने लगे। धीरे 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 वो क्या किए कि अपना घर भी बना लिए, एक बहुत बड़ा सा दुकान कर दिए। अपने बच्चे का सुंदर सुंदर भोजन करवाने लगे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने लगे। उनका दुकान पे इतना भीड़ लगता था कि दिन भर जूता चप्पल बेचने से वो एकदम थक जाते थे। 9 बजे रात तक उनका दुकान पे लाइन लगा रहता था। अब उनका भगवान के कृपा से कोई कमी नहीं था, घर में धन धान्य भर गया था, सुखी जीवन बीत रहा था। अभी क्या होता है, उनके जो मोची का भाई थे उनसे बंटवारा बहुत पहले हो चुका था। उनका कहना था कि तुम्हारा 3-4 बच्चे हैं, तुम्हारा बच्चे ज़्यादा खाना खाते हैं और मेरा तो सिर्फ 2 ही है। मैं तो 10 रोटियां में गुजर कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारा पत्नी लगाकर 20 रोटियां में भी गुजर नहीं होता है। इसलिए बंटवारा कर लिए थे और उनके पास एक बहुत बड़ा सा दुकान था। वो कहते हैं अपने भाई को जाकर दुकान पे कि अरे तूने तो मेरा दुकान इतना रुपया कहाँ से लाया, हमें बताओ। ये बेचारा मोची कहते हैं ये सब बूढ़े बाबा का कृपा से हुआ है। मैं तो देवघर नगरी गया था और देवघर नगरी मुझे दर्शन भी नहीं हो पाया था। उस बार गुल्लक में पैसा जमा करके और कावड़ सजाया, अपनी पूरी कहानियां बताया। कहता है अच्छा तुम्हें तो कारागार में डलवा देंगे या फांसी का सजा चढ़वा देंगे। तुम चोर हो और मेरे दुकान पर से सारी धन चुरा के और इतना बड़ा दुकान कर दिया और तूने घर भी बना लिया। तुम्हारा घर तो एक टूटा फटा सा झोंपड़ी था। ये बात सुनकर पूरा मोची रोने लगे और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो बिल्कुल एक गरीब था, लेकिन मुझे चोर कोई नहीं कहता था। आप धन मुझे नहीं देते, लेकिन हम चोर नहीं बनते। आप धन दिए तब हम चोर बन गए भगवान। ये बात सही है। गुरु भाई बहना, आप यदि आगे बढ़िएगा तो आपको टांग खींचने के लिए अनेक तरह से लोग लालछन लगाएंगे, अनेक तरह से लोग लालछन लगाएंगे। आपके प्रति जो भी नहीं कहना रहेगा वो कहेंगे। यदि बच्चे का पढ़ने भेजिएगा तो आपके बच्चे के ऊपर अनेक तरह के अफवाह उठेगा। आपकी यदि घर में बेटी है तो उसके बारे में भी कुछ भी लोग बोलेंगे, आपके भी ऊपर कुछ भी लोग बोलेंगे। कोई भी अच्छे नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं महादेव का कृपा से। इसीलिए आपको अनेक तरह के लोग बातें कहेंगे। तो गुरु भाई बहना, उन्हें बड़ी तरह के लालछन लगने लगा। जो मोची थे वो बहुत रोने लगे और कहने लगे कि भैया, मैं तुम्हारा धन नहीं चुराया हूँ, भला तुम्हारा धन क्यों चुराऊंगा? तुम्हारे धन को चुराने से मुझे क्या होने वाला? मैं जिस दिन जल पीकर पूरी रात बिताता था, उस दिन तुम्हारे धन नहीं चुराया। जिस दिन भूखा रह के भी मैं पूरे दिन और रात गुजर बसर करता था, उस दिन धन नहीं चुराया। आज मैं तुम्हारा धन क्यों चुराऊंगा? लेकिन गुरु भाई बहना, वो जो मोची था, मोची का भाई जलस और ईर्ष्या से भरा हुआ कहता है कि मैं पंचायत बुलाऊंगा, पंचायत बुला के और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा।
पंचायत बुला के और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। मोची जो है, मोची कहते हैं कि भाई क्यों पंचायत बुलाएगा जो मैं निर्दोष हूं? मैं तो पंच के कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। क्या होता है गुरु भाई बहना, मोची का भाई पूरे नगर का लोग का, मुखिया और श्री पंच का, जो भी लोग होते हैं सबको बुलवाए, सबको बुलवाकर इकट्ठा कर दिए। पंचायत में सैकड़ों लोग का भीड़ हो गया। पंचायत में लोग पूछने लगे, अरे भाई इसका दुकान पे तूने चोरी क्यों किया? आखिर ऐसा गलती क्यों किया? ये जो मोची है वो हाथ जोड़ के पंच से कहता है, हे पंचायत के लोगों, मैं आपका परमेश्वर मानता हूं और मैं कोई धन नहीं चुराया। मैं तो बूढ़े बाबा के कृपा से ये सब किया हूं। मैं तो कोई चोर नहीं हूं। भगवान भोलेनाथ मुझे ये सब दिए हैं। आपको मैं भगवान का दर्जा दे रहा हूं, मेरा बात सुनने का कोशिश करिए। गुरु भाई बहना, सारे पंचायत का लोग हंसने लगे ठठाकर और कहने लगे कि अरे तुम्हारा बूढ़े बाबा कौन है जो बूढ़े बाबा के तूने मान्यता दिया है? ये कहता है, मोची, अरे भाई जो मुझे देवघर नगरी में मिले थे, लाइन में लगने से पहले एक बूढ़ा बाबा मुझे मिले थे और मैं उन्हें जल पिलाया था और उन्होंने मेरा मदद किया। मेरा कलश में जल पीकर बेलपत्र रखा, वो सोने का मोहरे से भर गया। सारा लोग ठठा के इसे पागल साबित करने लगे। ये पागल है, ये झूठा है, ये सचमुच में चोरी किया है। चोरी का क्लेम लगा दिए और इन्हें फांसी का सजा मिलने का आदेश हो गया पंच से कि फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। शंकर भगवान जो हैं बैठे हैं और पार्वती कहते हैं कि हे प्राणनाथ, क्या आपका जो पूजा और भक्ति करता है क्या वो चोर हो जाता है? महाराज देखिए, ए मोची कोई तो चोरी नहीं किया, आप इसे धन दिए अपने ही हाथों से, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? इसे फांसी का दंड मिल गया। अब इसका बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये बात सुनकर महादेव कहते हैं कि नहीं प्राण प्रिय, नहीं देवी, मैं तो अपना भक्त के संकट में खड़े हो जाते हैं और अपना भक्त को हम बचा लेते हैं। कहते हैं तो कैसे कैसे अपने भक्त को बचाइएगा? हे प्राण प्रिय, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। पंचायत का लोग फांसी का सजा दे दिए। फांसी का सजा स्वीकार करके मोची बड़ा जोर जोर से रोने लगा। अब लोग उसे फांसी पर चढ़ाने वाले ही थे। उनकी पत्नी को भी पता चला, बच्चे को पता चला। सभी लोग रोने लगे और कहने लगे, हे बूढ़े बाबा, हे महादेव, आप मुझे इतना धन क्यों दिए थे? जो लोग मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मैं तो कोई चोरी नहीं किया। हे भगवान महादेव, आप यदि सच्चे हैं तो आप प्रकट होइए और मेरा प्राणों का रक्षा कीजिए। हे भगवान, यदि मेरा प्राण चला जाएगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा? मेरा पत्नी कैसे जीवित रहेगी, जिसे कोई काम का भी
पता नहीं कैसे किया जाता है, मेरा बच्चे मर जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं तो दूसरे बार भी आपको जल अभिषेक कर दिया था, मैं तो दूसरी बार सावन मास में जल लेकर गया था भगवान, और मैं फिर आऊंगा, लेकिन मुझे रक्षा करना। गुरु भाई बहना फांसी का तैयारी कर दिए, फांसी पर इनको चढ़ाने लगे। जैसा ही फांसी पड़ने वाला था, धरती फट के और बहुत बड़ा शिवलिंग निकला, और वो शिवलिंग भी 4 कोना में फट के, और भगवान स्वयं महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए, जिनका सर पे बहुत बड़े बड़े जटा, जटा में गंगा का बसेड़ा, गले में सर्प का माला जो नाग गरजता शेष नाग है, हाथ में त्रिशूल डमरू, और भगवान भोलेनाथ पूरा क्रोधित में वहां पर प्रकट हो गए, पूरे तांडव करने लगे। सभी लोग भगवान को दर्शन पाकर नमन करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, कोटि कोटि प्रणाम करने लगे। आवे फांसी पर जो चढ़ा हुआ, बस इनका गला कसना बाकी था। वो दर्शन पाकर भगवान को कहते, भगवान भोलेनाथ, एक गरीब मोची को आप प्राण बचा लिए। लोग उसे फांसी से उतारे, और भगवान को दर्शन पाकर मोची को कहते हैं कि हे मोची भाई, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, और मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, जो कि तुम्हें फांसी का सजा दे दिया, और तू तो निर्दोष था। निर्दोष प्राणियों को इतना बड़ा दंड दे दिए थे हम लोग, क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर जो मोची है वो कहते हैं कि होता है, मैं तो क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान से क्षमा मांगो। भगवान को तो सब कोई दर्शन पाकर एकदम पूरा आराधना में हाथ जोड़कर एक पांव पे भगवान के सामने खड़ी थे। जो मोची का भाई था, उनका बदन थर थर कांप रहा था, क्योंकि उन्होंने तो झूठी क्लेम लगाया था। ये तो सच था नहीं कि वो सचमुच में बेचारा चोरी किया था। झूठी का लाठी, जो झूठा बोलता है उसका लाठी मोटा होता है, लेकिन लाठी मजबूत नहीं होता है, उनका लाठी टूट जाता है। और जो सच्चा बोलता है, ईमानदार होता है, उनका हाथ में लाठी नहीं रहता है, सच्चाई रहता है, जो एक दिन विजय प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान का ध्यान रखे रहता है। भगवान का ध्यान, उसके मन में विश्वास आस्था बना रहता है। दीदी, जहां पर भैया नाच होगा, वहां पर हजारों लोग का भीड़ लग जाएगा, लेकिन यदि जहां पर भगवान का भक्ति होगा, वहां पर चौथाई भाग, उसका चौथाई भाग में 1 भाग भी लोग जुटेंगे नहीं। अरे अरे, ये राम कथा सुना रहा है, इसी पुराण कथा सुना रहा है, अरे ये सब सुन के क्या करेंगे। यदि डीजे बजने लगता है तो गाना अगर जो खराब लग जाता है तो उस पे छोटे छोटे बच्चे भी डांस करने लग जाते हैं, लेकिन यदि भक्ति गाना लग जाए तो उसके लिए कान मूंद लेते हैं कि अरे ये भक्ति क्यों लगा दिया, इस पे मजा नहीं आता है, इसका बंद करो, और तुरंत उसको बंद कर देते हैं। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान प्रसन्न होकर और मोची से कहते हैं कि हे मोची, मैं तेरा शांति पूर्वक देखकर, भक्ति पूजा देखकर, तुम्हारे मन में जो है लौ, उस लौ को देखकर
मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो और मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर मोची कहते हैं कि भगवान, हे महादेव, बूढ़े बाबा, आप वही बूढ़े बाबा हैं जो मुझे देवघर नगरी में मिले थे। कहते हैं कि मेरा 1000 रूप है, मैं वही बूढ़े बाबा हूं। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए यहाँ आया हूं और तेरा जान बचाने के लिए कोई वर मांगो। ये जो मोची है कहता है कि महाराज, मैं 3 वर मांगूंगा, क्या आप 3 वर मेरा पूरा कर देंगे? कहते हैं कि एन मस्तू, आप बस से पूरा करेंगे? क्यों नहीं पूरा करूंगा, तेरा हर मन्नत मेरा पूरा करना फर्ज है, क्योंकि तूने ऐसा काम किया है कि मैं तुम पे प्रसन्न हूं। कहता है बाबा, सबसे पहले तो मैं ये मांगता हूं कि जितने पंचायत का लोग हैं उन्हें सबको क्षमा कर दीजिए। ओ बेचारे निर्दोष थे, दोषी तो मेरा भाई था जो मुझ पे झूठा आरोप लगा के और चोर बनाया, और पंचायत का लोग नहीं जानते थे कि मैं निर्दोष हूं। इसीलिए पंचायत का लोगों का क्षमा कर दीजिए और जो मेरा भाई है उसको नेत्रहीन कर दीजिए, क्योंकि मैं और आगे बढ़ूंगा तो देखेगा ही नहीं तो मुझे चोर का क्लेम नहीं लगाएगा। 2 वरदान हो गया महाराज। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं जितने पंच लोग हैं सबको क्षमा कर दिया, कोई दंड नहीं देंगे। जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हें इतना परेशान किया, उसे मैं नेत्रहीन का आदेश दे दिया हूं, नेत्रहीन हो जाएगा। उसी वक्त मोची का भाई नेत्रहीन हो गया, आंखों का रोशनी उसका चला गया। और जो मोची है वो कहता है भगवान से कि हे भगवान, तीसरी वरदान देना ही है तो मुझे धन संपत्ति, बाल बच्चा सब कुछ भरा हुआ है, मैं आपके चरण का दास बन के रहूं, चरण का सेवक बन के रहूं और आपका प्रतिदिन पूजा पाठ मैं करूं, भक्ति करूं, आपका नाम मेरा दिल में हर पल बसेड़ा रहे, हर पल याद रहे, मैं आपका पूजा पाठ कभी नहीं भूलूं। ये बात सुनकर शंकर भगवान एन मस्तु बोल दिए। जो मोची है कहता है कि हे भगवान, जब मेरा अंतिम समय आए, जब मेरा मृत्यु हो, तो उस समय भी मैं आपका नाम लेते लेते मरूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए अपने मोची भक्त को सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, एन मस्तु, बस ही यही होगा, मैं तुम्हें वरदान दिया हूं और तेरा हर वरदान पूरा होगा। शंकर भगवान ने वर देकर अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। सभी जो पंच परमेश्वर थे मोची को सामने हाथ जोड़े और कहते हैं कि अरे भाई, तेरा तो भक्ति के कारण मैं भगवान को दर्शन पा लिया, स्वयं भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन दे दिए और मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूं, क्या तुम मेरा गुरु बनोगे? जो मोची है वो कहता है कि हे पंच परमेश्वर, मैं आप लोगों का गुरु कैसे बन सकता हूं? मैं तो एक साधारण जूता चप्पल सिलने वाला मोची हूं। कहते हैं कि नहीं, मैं अपना गुरु बना के और गुरु का दर्जा दूंगा। कहते हैं मोची भैया कि
हे पंच परमेश्वर, महादेव के मंदिर जाइए, महादेव के शरण में जाइए, कांवर लेकर जाइए, महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, अपने मन में विश्वास जागृत कीजिए, भगवान सब कुछ भर देंगे। जो भी पंच परमेश्वर थे, जो भी समझदार थे, बुजुर्ग थे, उनके दिमाग में लगा कि नहीं, भगवान के भक्ति पूजा अर्चना बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए भगवान का पूजा अर्चना हम सब कुछ करेंगे। और भगवान का पूजा भक्ति सब कुछ वो करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने पर जो मोची थे और मोची की पत्नी, वो बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिए लोगों को पूजा पाठ करने के लिए, और अपने भी जाते थे, उनका बच्चे भी जाते थे। समय बीतने पर समय अंतिम आया तो भगवान की नाम रटते रटते उनका प्राण जो है, प्राण उनका निकल गया। उनकी प्राण को जमराज नहीं लेने आए, स्वयं भोलेनाथ उनका आत्मा को लेने आए और अपने साथ शिवलोक लेकर चले गए। स्वर्ग की प्राप्ति हुआ और फिर से एक मानव तन में उनके जन्म हुआ और पृथ्वी पर ही आ गए। तो गुरु भाई बहना, कर्म ही पूजा है। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा पा लेते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा पा लेते हैं। एक मोची पे भगवान कितना दया बरसाए। जो मोची सच्चा था, हृदय का निर्मल था, उनका मन में कोई कपट नहीं था, उनके मन में कोई किसी के लिए ईर्ष्या नहीं था। 2 पैसे कमाकर भी वो खुश थे और उनके मन में भगवान के लिए श्रद्धा था, भक्ति था। तो भगवान उन पे इतना दया बरसाए, इतना दया बरसाए कि ओ धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान सब कुछ हो गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, जो भी आप कमेंट सब करते हैं, मैं कमेंट पढ़ती हूँ और कमेंट पढ़ के भगवान के शरण में हाजिरी लगा देती हूँ। आपके लिए भगवान से दया मांगती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो भी अपने नाम लिखते हैं, मैं उतना बता नहीं पा सकती हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाता है, कमेंट बहुत रहता है, तो इसीलिए उतना मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं सबको बताती हूँ कि मैं कमेंट पढ़ती हूँ और किन्हीं किन्हीं का भी उनका लिख भी देती हूँ। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।